हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका पास स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर, जिसमें आपको 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है। ये पार्ट है सेकेंड। इससे पहले कल एक पार्ट आ गया था हिंदी का, जिसमें 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी थी। जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वही इस वीडियो में सिलेक्ट किए जाते हैं। पेपरों में कई बार जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। दोस्तों, अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, साहित्य का डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। अब दोस्तों, यहाँ आपको भरना है साहित्य का जो है डैश प्रत्येक क्या, साहित्य का पहचान या ज्ञान या परख या फिर पथ। तो यहाँ से आपको दोस्तों कुछ आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ज्ञान। जिस साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, यहाँ से आपका ज्ञान सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। दोस्तों, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्यांश निम्नलिखित वर्णन में से लोकार्ती का उचित अर्थ बताना है आपको। दोस्तों, जैसे संगति का जो प्रभाव होता है वह हर किसी पर पड़ता है, तो इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का असर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? जो दोस्तों बूढ़ी काकी कहानी है, ये है चित्रा मुग्दल की। चित्रा मुग्दल की। अब आप लोगों को चित्रा मुग्दल से एक क्वेश्चन और याद रखना कि नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 201, ये भी एक चित्रा मुग्दल की है, जो काफ़ी पॉपुलर रचना है। याद रखना, नाला सुपारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, संस्था शब्द दिया है, संस्था। अब इसका आपको बहुवचन बताना है। जो संस्था शब्द होता है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, संस्थाएं। संस्था शब्द का बहुवचन हो जाता है संस्थाएं। संस्था शब्द का बहुवचन होगा संस्थाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? आपको इसमें से त्रुटि वाला भाग चिन्हित करना है, किस भाग में त्रुटि दी है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, त्रुटि वाला आपको बताना है। यहाँ से बर्फ के इन गोलों का, ये तो सही है, रूस का समुद्र के किनारे। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था रूस के समुद्र किनारे, का की जगह के होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अंति काटू बचन कहतई के कई, मानव लोंजरे पर दोई। इसमें आपको अलंकार बताना है दोस्तों, कौन सा होगा। अंति काटू बचन कह कई, मानव लोंजरे पर देई। इसमें से आपको अलंकार, दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जिन वर्डों में आपको कहीं भी अलंकार में मिल जाए मनौ जनऊ, तो उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें दिया है मनऊ, जिसमें आपको जैसे मनऊ जनऊ इस तरीके के अगर वर्ड मिल जाएं तो वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्म युग के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों, ये धर्म युग किसकी एक पत्रिका है? यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती की ये एक प्रसिद्ध पत्रिका है, धर्म युग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? अब आपको इनमें से बताना है
कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ऐतिहासिक, जैसे कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक शहर है, जैसे कोई शहर की बात करें पुराना शहर तो ऐतिहासिक, तो उसका ये शहर का गुण हो गया, ये तो सही हो जाएगा। प्रभावशाली कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है तो उस व्यक्ति का प्रभावशाली एक गुण हो गया। अब बहुत लंबी रस्सी, और रस्सी की विशेषता क्या है कि वो बहुत लंबी है, तो ये भी उसका एक गुण हो गया। लेकिन दोस्तों जो पाश्चात दिया है, पाश्चात कोई गुण नहीं होता, तो यहाँ से आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, पाश्चात ये गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का, बहु दोस्तों होती है, बहु नहीं बोलते हैं बहु, तो इनका बहुवचन आपको बताना है। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा बहुएं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुएं, बहुएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कादम्बरी किस लेखक की रचना है? दोस्तों कादम्बरी कई बार पेपरों में पूछी गई रचना है दोस्तों, इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए जाते हैं। तो कादम्बरी के लेखक हैं दोस्तों बाण भट्ट, ये आपको सीधे याद रखना है, कादम्बरी बाण भट्ट। कबीर से आपको दोस्तों याद रखना है बीजक, बीजक कई बार पूछी गई है कबीर जी की, बीजक, बीजक किसकी रचना है? तो कबीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? दोस्तों साकार का विपरीत का मतलब होता है विलोम। अब आपको साकार का विलोम बताना है दोस्तों, साकार का विलोम हो जाएगा आपका निराकार, ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, निराकार, साकार का निराकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों जो भाषा लिखी जाती है उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको लिपि कहते हैं। लिपि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने में प्रयुक्त चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आ हुआ, बड़ा, पूरा अपना वर्णमाला, ये सब लिपि होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब इनमें से नाव के 3 समानार्थी दिए हैं दोस्तों, नाव 3 समानार्थी दिए हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। नौका भी नाव का समानार्थी होता है, डोंगी भी होता है, तरणी भी होता है, लेकिन तरी दोस्तों नहीं होता है। यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ डैश। अब यहाँ से आपको क्या, जैसे कोई प्रश्न पत्र पेपर जो लिखित होता है दोस्तों उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षिप्त में लिखने होते हैं, मतलब शॉर्ट में लिखने होते हैं, तो कुछ के किस तरीके से लिखने होते हैं? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों विस्तार। कुछ के संक्षिप्त में लिखने होते हैं और यहाँ खालिस्तान की जगह पे आपका आ जाएगा विस्तार। कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने होते हैं, कुछ के विस्तार में लिखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? दोस्तों जो हिंदी है ये भारत की कौन सी भाषा है, ये पूछा गया है। हिंदी जो भाषा है ये भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है, ब्रजभाषा है, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? तो दोस्तों हिंदी भाषा भारत की एक राज्य भाषा है। दोस्तों राज्य भाषा क्या होता है, जो सरकारी कार्यों में प्रयुक्त की जाती है भाषा, वो राजभाषा कहलाती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे आर्टिकल में अगर राजभाषा का वर्णन दिया है तो 343 से 351 तक हमारी राजभाषा का वर्णन दिया है। यहीं से दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे संविधान ने राजभाषा को कब अंगीकृत किया या स्वीकार किया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को स्वीकार किया गया था। और तभी से दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजभाषा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ से आप पढ़िए, हम जिनसे कुछ रखते हैं, अब हम उनसे क्या रखते हैं, डैश वह हमारी डैश करते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सोच लें कि कोई इंसान मेरा काम ये कर देगा, लेकिन वही हमारी उपेक्षा करता है, वो काम करने से इनकार कर देता है, तो हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा, वह हमारी करते हैं उपेक्षा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, सवा और ढाई, इनमें से आपको ये बताना है किस प्रकार के वर्ड हैं, पूर्णांक बोधक हैं या अपूर्णांक बोधक या समुदाय बोधक या क्रमवाचक। ये आपको विशेषण दोस्तों दिया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो दोस्तों सवा और ढाई होते हैं ये अपूर्णांक बोधक होते हैं, अपूर्णांक बोधक। और पूर्णांक बोधक की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ से हो जाएगा जैसे 4, 5, ये पूर्णांक जिनकी संख्याओं में दिए होते हैं उनको पूर्णांक बोधक कहते हैं। और जैसे दोस्तों यहाँ दिया है समुदाय बोधक, समुदाय बोधक की बात करें तो जैसे आप कहते हैं कि तीनों, चारों, जैसे चारों बालक इधर आओ, तीनों बालक इधर आओ, इस तरीके से जो प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर समुदाय बोधक दोस्तों होता है। अगर दोस्तों बात करें कि क्रमवाचक की, क्रम, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके के जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो क्रमवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें जो दोस्तों ये राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, रेखांकित वाक्य शब्द क्या है, गुणवाचक है, ये सर्वनाम है, या तुलनावाचक है, या परिणाम। तो यहाँ से दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ये तुलनावाचक है, क्योंकि राम की अपेक्षा श्याम की तुलना राम से की जा रही है, तो ये तुलनावाची विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, तो भारत हो गया दोस्तों यहाँ से विशेष, और इसकी विशेषता क्या है, ये प्राचीन है, तो ये हो गया इसका विशेषण। और यहाँ पे दिया है दोस्तों रोचक, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास दोस्तों है वो रोचक है, तो ये भी एक उसका विशेषण हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 2 विशेषण और 1 विशेष हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 विशेषण और 1 विशेष, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ से सही हो जाएगा, 2 विशेषण 1 विशेष। दोस्तों मैं यहाँ से आपको बता दूं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कि गाय मोटी है, गाय मोटी है, तो दोस्तों ये गाय है, ये एक विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। और जो विशेषता बताते हैं वर्ड, जैसे कि मोटी, ये विशेषता बता रहा है ये शब्द, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। तो दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, इस गाय का दूध बहुत मीठा है। इस वाक्य में प्राविशेषण, दोस्तों प्राविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ से गाय आपकी हो जाएगी विशेष, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है, गाय। और दोस्तों नहीं नहीं नहीं, गाय जो हो जाएगी, गाय की विशेषता नहीं, दूध की दोस्तों बताई जा रही है, दूध की, कि दूध बहुत मीठा है, तो दूध आपका हो जाएगा विशेष, दूध हो जाएगा आपका विशेष दोस्तों, और मीठा हो जाएगा इसका विशेषण। दूध बहुत मीठा, जो बहुत दिया है दोस्तों ये हो जाएगा प्राविशेषण, क्योंकि इसमें दिया है कि दूध बहुत मीठा है, तो दूध की जो विशेषता है वो तो मीठा है, ये तो इसकी विशेषता हो गई, लेकिन बहुत मीठा है ये विशेषता, विशेषण की भी दोस्तों विशेषता हो गई, तो इसको कहते हैं प्राविशेषण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्राविशेषण है दोस्तों, बहुत मीठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको दोस्तों प्राविशेषण के बारे में थोड़ा बता दें, प्राविशेषण दोस्तों क्या होता है। जैसे दोस्तों किसी शब्द की जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आम बहुत
पके हैं। दोस्तों आम बहुत पके हैं। दोस्तों आम क्या हो गया, आम एक आपका हो गया विशेष, क्योंकि आम की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो आम हो जाएगा विशेष, और जो पके हैं ये हो जाएगा विशेषण, कि आम पके हैं, तो ये वो आपका हो जाएगा विशेषण। और जो बहुत है दोस्तों, ये पके की भी विशेषता बता रहे हैं कि ये बहुत पके हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण। तो विशेषण की दोस्तों जो विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, पेपरों में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है, हट उनका लिंग होता है। दोस्तों जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में हट लगा होता है, जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, दोस्तों घबराहट, घबराहट, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, मुस्कुराहट और घबराहट, इनके अंत में हट लगा है। अब आपको बताना है ये किस प्रकार की संज्ञा है, पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग होगी, नपुंसकलिंग होगी या उभयलिंगी। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मैंने दोस्तों एक वीडियो डाला है इसमें, अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप नहीं पहचान पाते हैं, तो उस वीडियो को आप देखें, आप आसानी से हर एक वर्ड को पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ट्रिक से उसमें बताया है, और आप आसानी से उससे सीख सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बार देखना होगा। तो इसमें दोस्तों घबराहट और मुस्कुराहट, जैसे आप बोलोगे किसी से कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, इसी तरीके से तो बोलोगे। जो दोस्तों अच्छी है, ये क्रिया किस प्रकार की है, स्त्रीलिंग की क्रिया है ना, इसमें पुल्लिंग की तो है नहीं। अगर पुल्लिंग की होती तो होता कि बहुत अच्छा है, जैसे कहते हैं कि आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, आपका पेन बहुत अच्छा है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाती है कि पुल्लिंग क्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्रिया है स्त्रीलिंग, कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अच्छी दोस्तों जिस वर्ड में अच्छी आ जाए या स्त्रीलिंग इस तरीके से वर्ड आते हैं तो उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घबराहट, घबराहट आप बोलोगे किसी की आप बहुत घबरा रहे हो, तो दोस्तों यहाँ से पुल्लिंग आपका सही हो जाए, स्त्रीलिंग दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। अब आप फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। दोस्तों आप इस वीडियो को जो मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग का डाला है उसको अवश्य देख लें, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग हर एक पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं, और आप वहाँ से हर एक आसानी से किसी भी वर्ड को ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों कव्वाली दिया है, अब आप कव्वाली का जरा उच्चारण या वर्ण में प्रयोग करके इसका अर्थ निकालिए। जैसे आप कहोगे कव्वाली वहाँ हो रही है, अगर हो रही है, अगर हो चुकी है तो आप बोलोगे कव्वाली वहाँ हो चुकी है। तो हो चुकी है या हो रही है, जो क्रिया आ रही है वो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग की आ रही, कव्वाली हो रही है। अब ये थोड़ी आप बोलोगे कव्वाली हो रहा है, इस तरीके से तो आप बोलोगे नहीं। कव्वाली का जब वर्ण प्रयोग करोगे तो इस तरीके से नहीं बोलोगे कि कव्वाली वहाँ हो रहा है, आप यही बोलोगे कव्वाली वहाँ हो रही है। तो क्रिया स्त्रीलिंग आई इसमें, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दिया है इसमें हिंदी में मैं का बहुवचन आपको बताना है। जो दोस्तों मैं होता है इसका आपको बहुवचन बताना है। बहुवचन क्या होगा हिंदी में, जो मैं होता है इसका बहुवचन क्या होगा, हम होगा या हम दोनों होगा या हम सब होगा या हम लोग। दोस्तों मैं का बहुवचन हम होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास 3 प्रकार के जो दोस्तों होते हैं, तो उसमें से मैं और हम उत्तम पुरुष ये होते हैं। मैं और हम, इन्हीं को हम बहुवचन में हम के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इनमें से आपको अलंकार दोस्तों बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें से कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा, रूपक होगा या श्लेष या होगा उत्प्रेक्षा होगा। तो दोस्तों ये चरण जो हैं इनकी सीधे सीधे समानता बता दी गई है कि कमल, जो चरण है वे अर्थात कमल हैं, चरण की सीधे कमल के साथ में
समानता बता दी गई। तो इस प्रकार में जैसे होता है दोस्तों, किसी के सीधे डायरेक्ट समानता बता दी जाए, जैसे चरण को सीधे यहाँ पर कमल बता दिया गया, चरण जो होते हैं उनको सीधे कमल बता दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा किस अलंकार में होता है? रूपक में होता है दोस्तों। रूपक में सीधे किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बता दी जाती है। जैसे एक आता है, माँ मैं तो चंद खिलौना लेऊं, जिसमें होता है माँ मैं तो चंद खिलौना लेऊं, जैसे चंद्र ही खिलौना लेऊं, जैसे जो चांद का खिलौना है वही लेऊं। तो मतलब चंद को एक खिलौना बता दिया गया। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो रूपक अलंकार में दोस्तों होते हैं। और दोस्तों अगर उपमा की बात करें, उपमा में आपको कहीं पर भी मिल जाए, जैसे कौन सी, जैसे चंचल मुख सी, इस तरीके से अगर सी लगाओ या सा लगाओ, समुद्र सा बड़ा हृदय, इस तरीके से जिसमें सा और सी वर्ड का प्रयोग हो, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार दोस्तों होता है। दोस्तों अगर बात करें कि इसमें श्लेष अलंकार की, श्लेष अलंकार में एक वर्ड के, जैसे एक वर्ड दिया होगा पानी, जैसे दोस्तों रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सोन पानी गए ना उबरे मानस मोती चूर। तो वहाँ पे पानी तो है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, पानी के अर्थ अलग अलग, एक मतलब वर्ड में अर्थ कई लगे हों। श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपका हुआ, तो एक ही वर्ड में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार दोस्तों होता है। अगर बात करें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों होता है कि इसमें आपको उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से समाप्त होते हैं आज के क्वेश्चन, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी थी दोस्तों। तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होगा और आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी हार्मफुल होगा। इससे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो की आप PDF पाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ऐप्स को जब ओपन करेंगे तो उसमें 21 स्टडी क्लासेस डालकर सर्च करें, चैनल दोस्तों आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पर आपको PDF फ्री में मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।